हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे आज नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना आपका इस पर क्या ओपिनियन है। तो भाई आज बात करेंगे हम कामना और अभिषेक की, जिस जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जो बहुत ही मतलब अच्छी लगती है सबको। कुछ ही परसेंट लोग ऐसे हैं जो मतलब बिन बात ना नेगेटिव में ले जाए, लेकिन हर इंसान उन्हें पॉजिटिव नज़र से देखा है और पॉजिटिव ही वे हैं, क्योंकि जो चीज़ जो बातें वो कर रहे हैं वो नेचुरल कर रहे हैं। कुछ भी बनावटी नहीं दिखता उनके ब्लॉग में, जो जैसा है वो दिखाते हैं। और कामना ने तो खासकर बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भाई शहर की लड़की है, इतनी एजुकेटेड है और जिस तरीके से वर्व है, एक लहजे था, एक प्रॉपर बहू के तरीके का जिस तरीके से वर्व है ना, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद आवा है। क्योंकि गणित तो उछलन लग जाए हैं भाई, नु माना हम स्टार बन गए, हम तो नू बन गए, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया वर्व है, एक सिंपल और सोबर। ठीक है, जो सब ने उसका फैन बना हुआ है, सब उसने पसंद करा है कि हाँ एक पॉजिटिव वाइब आवा है कामना की वजह, कामना की उसका कि हाँ भाई एक अच्छी लड़की है, सब अच्छा अच्छा है, तो उन्हें देख कर सब खुश हो जाए हैं। तो आज बात करेंगे हम। देखा होगा आपने कामना की तबीयत काफ़ी बीमार चल रही है वो, एक दो दो दिन तक व्लॉग में, कल भी और आज भी। और तो आज व्लॉग में उन्होंने बताया भी आराम नहीं है, ये नहीं है। तो जब भी किसी भी ब्लॉगर ने देख लो जिसकी भी शादी हुई है, सबके पे कमेंट आने लग जाए कि प्रेग्नेंट है, थोड़ी सी हालत बिगड़ जाए। और इनकी कई सारा की शादी सी इकट्ठी सी हुई थी, आगे पीछे थोड़ा थोड़ा गैप था। तो सब ने नू हो जाए है, जब हम व्लॉग देखा तो हमने नू हो जाए कि हाँ भाई ये कुछ और नया कंटेंट मिलेगा हमने देखना, ये प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेगनेंसी पे जल्दी से कोई रिवील नहीं करता, 3-4 महीने के बाद ही रिवील कर रहे हैं। इतनी ईजिली कोई रिवील नहीं करता। पूरे 3 महीने, कोई 4 में कर दे, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 7 में। लेकिन अब जैसे कामना ने भी सोचा कि भाई प्रेग्नेंट है इसलिए तबीयत खराब है। अब उसने कह रहे थे प्रदीप और ने, मैना की तबीयत खराब हो रही थी कि भाई मैना प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने चक्कर आ रहे हैं, इसलिए कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे ही इसको बोल रहे हैं कि भाई कामना प्रेग्नेंट है या नहीं है। कामना की हालत काफ़ी बीमार है, जैसे भी वो कह रही है कि पेट में दर्द, लूज मोशन और वोमिटिंग वगैरह हो रही है। तो ये किस कारण तय हो रही है, या सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखो प्रेगनेंसी का तो ऐसा कोई लक्षण होता नहीं कि भाई हमने वोमिटिंग तो हो जाती है, चलो वो तो स्टार्टिंग में 3-4 महीने तक रहती है, किसी किसी का 9 महीने रहा है, लेकिन मोस्टली तो सिर्फ 3 महीने रहती है। चौथे महीने में बहुत कम, फिर बिल्कुल बंद हो जाए वोमिटिंग। किसी को सुबह उठ दे भाई खाली पेट लगा है, उबक या वोमिट हुआ है, तो वो प्रेगनेंसी में 3-4 महीने हुआ, बाकी उसके बाद सब नॉर्मल हो जाए है। लूज मोशन का तो मतलब ही नहीं बनता भाई, क्योंकि वो होंगे तो फिर तो कमजोरी आ जाएगी, कोई मतलब ही नहीं, फिर तो बच्चा और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए है। तो जो ये हैं लक्षण हैं, ये दिख रहे हैं जो भी, भाई ये प्रेगनेंसी के नहीं है। मतलब वैसे होगी वो बात अलग है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रेग्नेंट है। अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो जॉब के लिए भी ट्राई कर रही है। और देखो जो जॉब के लिए कर रही है तो शायद अभी वो ना बेबी प्लान कर रहे हो, क्योंकि बेबी के साथ साथ जॉब इतना आसान नहीं होता भाई, बहुत वो हो जाए। हर कोई सोचा है कि हम अपना टाइम अपने बच्चे को देवें, बच्चे के साथ स्पेंड करें, शायद से 1-2 साल ना करें, इसलिए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जो ये बीमारी है उसका है, जो वो कह रही है कि भी दवाई तो आराम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं एक बात बता देती हूँ, या कितने डॉक्टर का चले जाओ इसका कतई इलाज नहीं होगा। क्योंकि भाई खुद मैं एडमिट भी हुई, मैंने 2-3 दिन ग्लूकोज भी लगवाई, इंजेक्शन भी, दवाई भी मैं ले लेकर ना, कतई मतलब इतनी नफरत हो गई थी, मैंने नू हो गया था, मैं तो जमा ख़त्म हो गई थी। और हर दवाई हर दूसरा तीसरा डॉक्टर बदल लिया, लेकिन आराम नहीं हुआ। और फिर मैंने पता भी नहीं था कि यह भी हो सका। फिर मेरा अपना ही देसी नुस्खा काम आया, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि यह भी चीज़ हो सका है। और अगर वोमिटिंग हो रही है, कच्चा मन हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब हाथ पैर की जान सी निकली रहा है, जब हम सुबह उठे, जब इन हो जाए कि ला भैया तो जान निकल रही है, मतलब एनर्जी लेवल कति लो एनर्जी रही है नहीं शरीर में। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है भाई, धरण धरण में तो देखो वो चीज़ नहीं होती है, सबसे मेन होती है कोड्डी। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, पक्का भाई कामना तेरी कोड्डी डिग रही है, कोड्डी ठुआ ले, मैंने को गिल्ला आराम हो जाएगा, ना दवाई की जरूरत पड़ती ना क्या की जरूरत पड़ती है। कोड्डी ठुआ कर देख, जैसे गांव में थम तो थारे तो आसपास कोई ना दादी ताई ठाण वाली मिले जाओगी, क्योंकि भाई इसने जो हमारी बड़ी दादी हैं, ताई हैं, उम्र की हैं, वे ठावा है इन्हें। आजकल तो और मैंने तो यार भाई ढूंढनी भी मुश्किल हो गई थी, कोई पता ही नहीं था कौन ठावा है कौन नहीं। मैं कती भाई नू होली थी, जब मैं जाऊँगी बस कती मरण न होली थी, तो फिर मेरे तक किसी ने कहा कि कोडी ठुआ ले।
कोडी ठुआ का आई मैं भाई एक बार ठंडे मेरे इतना आराम होया, मतलब मेरे तो जिंदगी मिल गई। गेला नू कच्चा मन ठीक हो जाए, गेला भूख लागनी स्टार्ट हो जाए। अगर सिर्फ कामना नहीं है, किसी ने भी, मैं कह रही हूँ किसी ने भी भाई, अगर किसी का कच्चा मन हो रहा है, वोमिटिंग रवा है, वोमिटिंग लगती नहीं खाली उबक भी आवा है, अब जब कुछ खावा नहीं वोमिटिंग तो क्या होगी, लूज मोशन थोड़ा सा खंदे न हो जाए कि हाँ बस भाई बाज लो, तो 100 के 100 धरण में तो कच्चा मन नहीं होता ना उबक लगती, धरण में तो सिर्फ मैंने लूज मोशन हुआ। लेकिन कोडी में तो ये सारी बीमारी इकट्ठी हो जाए। कोडी तो भाई धरण ते भी बूंदी है, कोडी ठुआ ले, कोडी ठुआंदे कति आराम हो जाएगा। ठीक है, गणिकों की कोडी की हुआ है, कोडी भाई जो हमारे ये फेफड़े हुआ ना, इनके बीच में यहाँ उंगली डाल का हाथ डाल कर नठाया करे। जो हमारी दादी ताई है उनने कुछ तरीका हुआ है ठान का, मैं इस तरीके से ठावांगी, मतलब एक बार में कति राम हो जाएगा। और या ये पक्की वो है, क्योंकि कितनी ग्लूकोज दवाई कितना ही कुछ खा लो बिल्कुल भी राम नहीं है उनका इस बीमारी में, क्योंकि यह इतनी बुरी चीज़ है भाई। कोडी गिर जाए है ना अगर, कत्ती भी ठीक नहीं होगी। मेरे पे कमेंट भी लाए थे, एक बालक का भी हो रहा है, बालका की डुड्डी डिग जाए है, तो उस बार ने इतनी कमेंट करी, मैं उसका रिप्लाई भी आज यहाँ दे दूँ बेबे। जो डुड्डी हुआ है वो भी भाई दादी ताई ये ठाक रहे, जो बालक गिर जाए ना एकदम दड़ाम देनी गिर जाए हैं, तो जो हमारी बैकबोन हुआ है ना, तो इसके नीचे एक होया करा, उसने भी दादी ताई ठाया करा, तो वो भी वे कोई बड़ी लुगाई ठावेगी आपके अड़ोस पड़ोस में। वह मैं दिल्ली तय हूँ, तो दिल्ली तय है तो बेबे गाँव में जाकर पूछ, कोई ना कोई तो पूरे गाँव में कोई ना कोई ठंडी पै जाए, उरले परले पाने में कड़ी ना कड़ी, तो वो तो बच्चे के लिए। लेकिन कामना मैं सही कह रही हूँ बेबे, डूडी सॉरी कोडी ठाका देख, कोडी बहुत सारी बाणा ने बेरा भी होगा कि हुआ है, समझ भी गई होगी जो गामा की है, एक आधी होगा जिन्हें नहीं पता होगा, लेकिन मोस्टली तो पता ही होगा। मेरी कोडी वैसे कभी डिग नहीं थी, धरने डिगा करती भाई, मेरी तो पहली बार डिगी थी, मैं तो जब एक कति मार दी थी। एक हफ्ता तक मतलब मैं ठीक, मैं जापे मैं तो उठी, मैं सही थी, 50-55 किलो मेरा वजन था भाई, मैं मोटी थी, सही हो गई थी, पहली बार तो मोटी हुई थी। उसके बाद फिर भाई मैं अपने घर आ गई, और जाकर मेरा पता नहीं क्यों होया, मैंने पता नहीं था कोडी डिग्री भाई, वहाँ तो मैं बीमार पड़ गई। हफ्ते में मैं वहाँ तो दवाई खा कर ना, ये आराम नहीं लगे, यहाँ भी मैं ग्लूकोज लगवाई, सब कुछ करवाया, फिर भी कोई आराम नहीं। फिर मेरे तक किसी ने बताया, एक आंटी ने, कि कोडी ठुआ कर देख कि तो आराम हो जाए। मैं तो भाई जी गई, उसके बाद मेरा तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना, मन कच्चा हो जाए है या उल्टी वगैरह हो जाए, मैं सबसे पहला डॉक्टर कन जाकर दी, सबसे पहला आंटी और कन जाया करूँ कि आंटी कोडी ठा दे मेरी, तो क्योंकि भाई वो ठंडे मेरा गिल्ला आराम हो जाए, या पक्का भाई पक्का है, क्योंकि दवाई तो वैसे भी नहीं ले जाती और कोई फायदा भी नहीं इसमें, आराम भी लागन का, कितनी दवाई कितने ग्लूकोज कितने इंजेक्शन लगवा लो, कति आराम नहीं लागन का, और कोडी ठुआ लो गिल्ला आराम लग जाएगा, पक्की है यह बात। क्योंकि ये नुस्खे मुँह नहीं होंगे भाई, सच्ची हुए हैं, ये बीमारी भी बहुत वो है। बालक की डूडी ठुआ लो गिल्ला आराम हो जाएगा, बालक के लूज मोशन में चाहे कितने लाग रहे हो, डूडी डिग जाएगा ठीक के नहीं होगा, चाहे कितनी दवाई दवा लो और गिल्ला हो जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी हैं बीमारियां जो भाई हमारी दादी ताई ये ठीक कर सका, और उनते ठीक हुआ है, वो होंगी भी नहीं है, तो वो ट्राई करके ना जरूर देखिए बेबे। क्योंकि मैंने आज ये वीडियो देखी इसकी, जैसे वो बता रही थी कि भाई मन नहीं करता खाने का, कच्चा मन रवा है और वो रवा है, तो या बिल्कुल 100 के 100 बात है, अगर वीडियो देखा है तो पक्का पक्का कोडी ही डिग रही है तेरी, ठीक है, बिल्कुल सच्चाई कह रही हूँ, क्योंकि ये इसके लक्षण हुए हैं। मेरी गला तो खुद बीत रहा, ये डिग गया क्यों है, कई बार वजन ठानता है, हम वजन ठहला है ना, और तो उस भी हमारी कोडी डिग जाए है, कई बार पैर ऊपर नीचे हो जाए, पैड़िया में तो उतरती चढ़ती आना, उस भी हमारी कोडी डिग जाए है। और जैसे ज़्यादा उल्टी लगी, पहला जैसे उल्टी लग रही है और उस भी कोडी डिग जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो होगा कोडी डिग जाए जिससे हमारी, तो वह सिर्फ ठुआई तय आराम होगा, कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का भारी वजन उठा लेना, थोड़ा सा भी उसका भी हो जाए। तो भाई इसका यो कहूँगी, जिसने भी कोडी का वे कमेंट करके इन्हें बताइयो, और बहुत पक्का नुस्खा है यो, पक्का ट्राई करके देखे, चाहे तेने दूसरे गाँव में ठुआ कहानी पड़ो, लेकिन ठुआ ले एक बार जिवे जी जाएगी इनको कि हाँ वे कति आराम आएगा शरीर में, जान सी आ जाए ठुआंदा है, ठीक है। तो भाई जिसके लिए बन रही है यह बात कमेंट करके ने बताइए, मेरी गलत तो बनी है, जैसे मैंने शेयर करी भाई, किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, और कमेंट करके बताइए वीडियो किसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, जय माता दी।